हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का डुगो अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कार्यपत्र 47 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर गद्यांश-पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो दी गई कहानी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? रवि और सोनिया के घर पहुंचा। लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। क्या थी? तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों के पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तो तीनों कहाँ गए थे? इमारतों का दौरा करने। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे, लेकिन गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे और ध्यान से देखने लगा। तो तीनों कुछ दूर पर, तो देखिए, पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था। वहाँ वह ईंटा का बनाया हुआ था। वह किसका बनाया हुआ था? ईंटों का। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। कहाँ पे रुके वो तीनों? एक खंडर पर रुके। खंडर काफी पुराना था। उसकी ईंटें, और खंडर किसे कहते हैं? खंडर जैसे कोई हवेली के बारे में सुना हो कि ये खंडर हो रही है, टूटी फूटी होती है, जो उसे ही हम खंडर कहते हैं। तो उसकी ईंटें टूटी फूटी बाहर निकली आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। तो कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, तो कोई गूंथता गूंथता जैसे मम्मी आटा वाटा गूंथती है, मथती है। कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो इसी प्रकार हमारा ये पैराग्राफ होता है। आगे हम इसमें ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, आइए, पहला प्रश्न है आपका, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। तो दूसरा है हमारा, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? ईंटों के भट्टे पर मिट्टी लाने का काम हो रहा था, उसे कूटने का हो रहा था। ईंट बनाकर सुखाने व भट्टे में डालकर उसे पकाने का काम हो रहा था। काम हो रहा था, ठीक है। आगे है, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का होता है, पानी का होता है, वह आग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो खंडर, तो टूटा फूटा भवन या मकान, ठीक। दूसरा है गुदना। तो गुदना हमारे ऊपर ऊपर पैराग्राफ में आया था। तो उसे कहते हैं हम मथना। मथना यानी मथकर तैयार करना, जैसे आलू होते हैं, आटा होता है, उसी प्रकार ईंटों का जो होता है उसे मथना गुदना कहते हैं, ठीक है। गह है आपका इमारत। तो इमारत को हम भवन कहते हैं, ठीक है। गह है आपका निर्माण। तो निर्माण का हो गया जैसे बनाना, क्या कहेंगे? निर्माण का बनाना, ठीक है। ये हो गया आपका बनाना। तो निर्माण को हम कहेंगे बनाना। तो ईंट बनाने की प्रक्रिया, तो देखिए हमारा पांचवा है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ईंट बनाने में हम क्या करते हैं? मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है या कैसे नुकसान पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे है उत्तर है इसका, ईंट बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का उपयोग होता किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। खेतों से या फिर खानों से जेसीबी के द्वारा गड्ढे किए जाते हैं, उनमें से मिट्टी निकाली जाती है ईंटों के लिए। तो उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है, ठीक है। तो आगे है हमारे, छठा प्रश्न है आपका, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती है? तो उन्हें सूचीबद्ध लिखना है आपको। तो सूचीबद्ध होता है कि जैसे हम मिट्टी के दीपक बना देते हैं, मटके बना देते हैं, तवे बन जाते हैं, बर्तन बन जाते हैं, हांडी है, कढ़ाई है, गमले हैं, कच्चा घर है, खिलौने हैं, कुल्हड़ है, मिट्टी के चाय के गिलास है, ठीक है। तो हम मिट्टी से ईंट बनती है। तो इसके अलावा मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो हम ये सारी वस्तुएं मिट्टी से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।